हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा। ये सेशन जो मेरा शुरू होने जा रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे। ठीक ना। ये काफी कॉन्सेप्चुअल सेशन है। इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अच्छे से समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने के बाद इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे या फिर फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद उसको कैसे यूज करना है इस चीज़ को समझेंगे। जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे और उसके बाद 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे कि पहले करते आए हैं या क्लास 9th के बच्चों के लिए जो भी वीडियो बनाए हैं मैंने उसमें ये किया है। तो आगे भी हम लोग वही करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कि हम लोग को जनरल लाइफ में डेली यूज करना है। हर जगह हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री का यूज हम लोग करते ही हैं। चाहे वो घर बन रहा हो, कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा हो, किसी चीज का हाइट निकालना हो, किसी चीज की दूरी निकालनी हो, कोई चीज का एंगल निकालना हो, ये सब जगह पर ना ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज होता है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इसका समझ अच्छे से होना बहुत जरूरी है, जनरल लाइफ में भी और पढ़ाई के लिए तो है ही। तो इसको हम लोग अच्छे से इसमें समझेंगे और इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक समझ। अगर उस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे ना तो ट्रिगोनोमेट्री को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि हम लोग ले लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर टॉपिक पे आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री पे। बेसिक नॉलेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक नॉलेज में बस यही है कि हम लोगों को ट्रायंगल को समझ लेना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बेसिकली ट्रायंगल का ही पढ़ाई है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल और साइड, यही दो चीज पढ़ते हैं। किस चीज का? ट्रायंगल का। तो किस ट्रायंगल को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम लोग अच्छे से इसमें समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल समझ लेते हैं। ट्रायंगल क्या है? कोई भी एरिया जो 3 साइड से बाउंडेड हो उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। कोई भी एरिया हो, जैसे कि ये एक एरिया हो गया, इसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है ना। अब ट्रायंगल कोई भी 3 साइड से बाउंड हो, यहाँ एक साइड, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, ये 3 साइड से ये एरिया जो साइडेड एरिया है ये बाउंडेड है। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है। ठीक है, यही है ट्रायंगल और कुछ नहीं है। तो ट्रायंगल का, इसमें ज्यादा कुछ हम ट्रायंगल नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल का कुछ बेसिक नॉलेज दे दे रहे हैं जो कि आप लोग के लिए जरूरी है। ट्रायंगल को हम लोग 2 तरीके से बांटते हैं, एक एंगल बेस्ड और एक होता है साइड बेस्ड। ठीक है, एक एंगल बेस्ड और एक साइड बेस्ड। एंगल बेस्ड जो ट्रायंगल होता है वो अलग होता है, और साइड बेस्ड जो होता है वो अलग होता है। साइड के हिसाब से क्या होता है? पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड बराबर हो। जिसका तीनों साइड बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड, तीनों साइड जब इक्वल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। ये साइड के हिसाब से अभी हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद जो दूसरा इसका आता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? जिसका कोई भी 2 साइड बराबर हो। जैसे इसका ये दोनों साइड बराबर है और ये अलग लेंथ का है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोसेलेस। और तीसरा जो होता है वो होता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड 3 लेंथ का होगा। ये साइड अलग लेंथ का, ये साइड अलग लेंथ का और ये साइड अलग लेंथ का। तीनों साइड जो होगा वो 3 अलग अलग लेंथ का होगा। साइड के हिसाब से ट्रायंगल को समझ लिए कौन सा होता है? एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, एंगल के हिसाब से भी इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है ये क्या है? इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल
ट्रायंगल। यही 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? जिसका कि तीनों एंगल एक्यूट हो, ठीक है, एक्यूट एंगल हो, मतलब तीनों एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। तो तीनों एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब तीनों एंगल इसका जो होगा ट्रायंगल का इंटरनल एंगल, वो तीनों एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से लेस होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री ये होगा, ये 90 डिग्री होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा या ज्यादा बड़ा होगा, कितना भी बड़ा हो। ये सारे ट्रायंगल जो बनेंगे ना, ये सारे ट्रायंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम एक एंगल, जैसे इसमें ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल को हम दो बेस पर कैटेगराइज करते हैं। पहला बेस क्या है? एंगल, और दूसरा है साइड। जब साइड पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो साइड के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को साइड बेस्ड ट्रायंगल को नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर के लिए। इसमें पढ़ेंगे क्या? एंगल बेस्ड ट्रायंगल। एंगल बेस्ड ट्रायंगल में भी एक्यूट एंगल को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ऑब्ट्यूज एंगल को भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना है किसको? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को। इसी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लोग इसके सारे एंगल को और सारे साइड को अच्छे से स्टडी करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे, और वहीं हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज सॉल्व कराएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे किसको? राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे इसमें, और वो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के सहारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग यहाँ पे समझना शुरू करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल तो समझ ही गया, जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या है? साइन है, कॉस है, टेन है। उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, किसी भी चीज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में इमेजिन करना होता है। जैसे अगर कोई मीनार है, मान लीजिए कि ये कोई एक टावर है, छोटा सा टावर है, इसमें यहाँ पे दरवाजा है, या दरवाजा के अंदर से ऐसे सीढ़ी टर्न करके ऊपर तक गया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो ये टावर तो ऐसे एकदम वर्टिकली 90 डिग्री पे खड़ा नहीं होगा, जब भी खड़ा होगा थोड़ा सा बेस चौड़ा होगा, ऊपर जाके पतला हो गया होगा, कोई भी टावर हो ऐसा बनता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये क्या है? यहाँ जमीन पे पड़े हुए एक पत्थर को देख रहा है। यहाँ पे एक पत्थर है, उस पत्थर को वो देख रहा है, एक स्टोन गिरा हुआ है, उसको वो देख रहा है। कैसे देखेगा? अपने आंख से देखेगा। तो यहाँ से ये इस स्टोन को देख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अभी ये ट्रायंगल नहीं है, क्यों? बेस तो स्ट्रेट है, ये सीधा देख भी रहा है, लेकिन ये हाइट को हम लोग को क्या होगा? इसके आंख को स्ट्रेट हम लोग को 90 डिग्री पर इमेजिन करना होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन हम यहाँ पे बनाए ना, ये 90 डिग्री, यही इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो इसमें तीन लाइन कौन हो गया ट्रायंगल का? इसके आंख से लेंगे और इसको नीचे तक जाएंगे बेस तक, और इसके आंख से ही उस स्टोन तक जाएंगे, और ये तो बेस है ही। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ना हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और इसी से हम लोग किसी चीज की दूरी को निकालते हैं, या उसके हाइट को निकालते हैं, या उसके एंगल को निकालते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन एक ट्रायंगल को, ये हाइट हम लोग किसी भी चीज में ले सकते हैं, चाहे वो मीनार पे खड़ा हो, किसी बिल्डिंग पे खड़ा हो, किसी के बालकोनी में खड़ा हो। जैसे कि किसी बिल्डिंग में बहुत सारा बालकोनी है, एक मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, इसमें एक बालकनी यहाँ है, एक बालकनी यहाँ है, एक बालकनी यहाँ है, यहाँ पे जमीन है। तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसके लिए स्टोन, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसके लिए स्टोन, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसके लिए स्टोन, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं यहीं पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी यहाँ पे के फूल को देख रहा है, इस बालकनी के फूल को भी देख रहा है, और इस बालकनी के फूल को भी देख रहा है, ठीक है। तो हर बालकनी का फूल उसके लिए अलग अलग हाइट का होगा ना। तो इस आदमी से इसका हाइट निकालना, इस एंगल के थ्रू, इस एंगल के थ्रू, और इस एंगल के बने 3 ट्रायंगल यहां बन रहा है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये पूरा बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये तीनों ट्रायंगल को लेकर के बन रहा है। कहने का मतलब कि हर जगह हमको इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है। चाहे वो आदमी किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ हो, पेड़ से देख रहा हो, या कोई नीचे खड़ा होकर पेड़ पर किसी फल को देख रहा हो, तो वो फल का जो हाइट होगा ग्राउंड लेवल से हम लोग परपेंडिकुलर इमेजिन करेंगे, ठीक है।
या फिर कोई आदमी है जो क्या कहते हैं एयर बैलून पे उड़ रहा हो और वो नीचे देख रहा हो, ठीक है, तो वो एयर बैलून का से एक वर्टिकल लाइन हम लोग इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो जमीन पे आके गिर रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एयर बैलून है, इसमें नीचे टोकरी लगा हुआ है, इसमें एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसमें एक आदमी खड़ा है, ये क्या कर रहा है, जमीन पे इसी स्टोन को ये भी देख रहा है, ठीक है, तो इसका हाइट हम लोग एक इमेजिनरी हाइट यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कि ये 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलरली लाइन एक इमेजिन कर लेंगे जो कि इसके हाइट को बताएगा, इसके हाइट को यही लाइन बताएगा। तो ये इमेजिनेशन होता है, इसी इमेजिनेशन के बेस पे हम लोग सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वो सब आते जाएगा, मिलेगा हम लोगों को, जब भी वो क्वेश्चन मिलेगा कि एक आदमी एक बैलून में उड़ रहा है तो बोला सर यहाँ ट्रायंगल कैसे बनेगा, बैलून और जमीन के बीच में तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। उस कांटेक्ट को दिया हुआ नहीं है, हमको इमेजिन करना है कि वो उस आदमी से अगर परपेंडिकुलरली हम एक लाइन नीचे गिराते हैं जमीन पे तो वो 90 डिग्री का एंगल वहां पे बना रहा है और वही उसका एक ट्रायंगल का एक साइड हो जाएगा, ठीक है। उस आदमी की आंख से कोई रे तो निकल के नहीं ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, हमको इमेजिन करना होगा कि उस आदमी की आंख से एक रे निकल रहा है जो उस ऑब्जेक्ट पे जाके गिर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसको हम लोग इमेजिन करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसको हम लोग को समझना, हर क्वेश्चन में हम लोग को कुछ ना कुछ इमेजिन करना होगा, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कि इमेजिन करने का जरूरत नहीं पड़े, वो प्रॉपर दिख जाए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में इमेजिनेशन का जरूरत पड़ेगा और उसके लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। यहां तक सिर्फ इधर उधर का बात था जो कि समझना जरूरी था। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या है, पहले उसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। इसमें हम क्या बताया कि पढ़ना है हम लोगों को क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर लिए। इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी, बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जो कि हमको आपको जानना बहुत जरूरी है, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। इसको कहते हैं एंगल सी। एंगल सी कौन सा सी होगा, जो कि साइड बीसी और एसी से बन रहा होगा, ये हो गया एंगल सी, ये हो गया एंगल ए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ए और एंगल सी जो होता है वो उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वर्ड आए तो घबराना नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग समझ जाएंगे क्या, जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी हो गया और सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए हो गया, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं इसको कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। एंगल सी है तो ये जो साइड बीसी है, इस साइड को हम लोग कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, इसको हम लोग कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, मतलब कि एंगल सी से लगा हुआ जो साइड होगा, इस साइड को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये जो 90 डिग्री बनाने वाला साइड है ना दोनों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये बीसी साइड है इसको हम लोग कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है। और ए बी जो है इसको कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी, साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। ये बीसी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये ए बी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और बीसी क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये सी को जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तब ये बात बोल रहे हैं। यही जब हम लोग एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब क्या हो जाएगा, तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल
मतलब ये साइड जब ए से लगा हुआ, ए को जब कंसीडर, एंगल ए को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो ए से जो सटा हुआ साइड होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ए के अपोजिट में जो साइड होगा उसको लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। समझ गया? ये अगर हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा, तो उस चीज के लिए इसको समझना जरूरी है। और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या साइड इसको हम लोग दो नाम दे सकते हैं, आप साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या साइड अपोजिट टू एंगल सी। इसको हम लोग दो नाम दे सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए या साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब समझ गए? इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। शॉर्टकट में जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उसमें हम लोग इसको कुछ और कहते हैं। ये सब सिर्फ पढ़ करके दिमाग में रख लेना है, कहीं कहीं इसका यूज होगा। इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइट, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को शॉर्टकट में इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं। वो जो अभी हम लोग इतना लिफाफा पढ़े, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये सब समझना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को उस तरह का टर्म मिलेगा, और अगर हम लोग ये चीज नहीं जानते रहेंगे तो क्वेश्चन समझना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझने के लिए वो टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी था, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें P, B और H के फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। P क्या हो गया? हाइट, B क्या हो गया? बेस, और H क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर। पहला कौन सा है? पहला है साइन, SINE, साइन। दूसरा कौन सा है? कोसाइन, COSINE, कोसाइन। तीसरा कौन सा है? टेंजेंट। चौथा कौन सा है? कोटेंजेंट। पांचवा कौन सा है? सेकेंड। और छठा कौन सा है? कोसेकेंट। कोसेकेंट। ठीक है, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे और पढ़ेंगे। साइन जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ, जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए। या एंगल सी को जब कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे यहां पे साइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन ऑफ एंगल, सब में इसी तरह लिखते हैं, एंगल ए या सी। उसी तरह टेंजेंट ऑफ एंगल सी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, सेकेंड ऑफ एंगल सी, कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है ना? मतलब साइन ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल सी को हम लोग कंसीडर करके उसके साथ हम लोग साइन लगाते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? साइन सी। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और सी को हम लोग मल्टीप्लाई, साइन और सी को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। साइन सी का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल सी के साथ हम लोग साइन ले रहे हैं। ठीक है ना? एंगल सी का साइन ले रहे हैं। साइन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाता है वो हम बता रहे हैं। साइन ऑफ एंगल सी को शॉर्टकट में हम लोग साइन सी लिखते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल सी को क्या लिखेंगे शॉर्टकट में? कॉस सी। उसी तरह बाकी को टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। ठीक है, सबको इसी तरह लिखेंगे। साइन सी का मतलब साइन ऑफ एंगल सी, कॉस सी का मतलब कॉस ऑफ एंगल सी, टेन सी का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल सी। मतलब कहने का मतलब यह है कि सी और साइन का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एंगल सी का साइन लेने पर क्या वैल्यू मिलता है वो है साइन सी। ठीक है, तो साइन सी को ऐसे समझेंगे। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आगे लिखते हैं हम लोग साइन का वैल्यू क्या होता है। जैसे हम साइन सी अगर ले रहे हैं तो साइन सी जब लेंगे ना तो लेंगे एंगल साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल सी,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन सी का मतलब क्या हो गया, साइन सी जब लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। अपोजिट टू एंगल सी कौन सा हो गया, ए बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी बाई ए सी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, साइन सी। यही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। समझ में आ रहा है, मतलब ए बी और ए सी और ए बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन सी होगा। क्लियर है। उसी तरह जब कॉस सी हम लोग लिखेंगे, कॉस सी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कौन सा है, बीसी, तो इसको हम लोग लिखेंगे बीसी बाई एसी। समझ में आ गया, हाइपोटेन्यूज हो गया एसी और बीसी हो गया उसका, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं पी बाई एच। ए बी क्या हम बताए थे, पी, और एसी को क्या शॉर्ट में बताए थे, एच, और ये तो बी है ही। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं पी बाई एच। पी हो गया उसका परपेंडिकुलर लेंथ, एच हो गया हाइपोटेन्यूज। उसी तरह बीसी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई एच। बी क्या हो गया, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह जब टेन का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, टेन सी जब लिखेंगे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, अब ए बी क्या है, पी, और बी सी क्या है, बी, तो इसको हम लोग पी बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए, साइन सी, कॉस सी और टेन सी। तो इसको शॉर्टकट में हम अब एक बार बता दे रहे हैं। साइन सी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन सी को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पी बाई एच, पी बाई एच। उसी तरह कॉस सी को क्या लिखेंगे, बी बाई एच। टेन सी को क्या लिखेंगे, पी बाई बी। उसी तरह जितना भी रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो है टोटल, 6, उन 6 रेशियो को लिख देते हैं। 10 के बाद आ गया कॉट, कॉट सी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा 10 1 बाई 10 सी होता है, 10 सी, तो क्या हो जाएगा 1 बाई पी बाई बी, दैट इज बी बाई पी। ये क्या हो जाएगा, कॉट सी। तो कॉट सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन सी हो गया पी बाई एच, कॉस सी हो गया बी बाई एच, टेन सी हो गया पी बाई बी, और कॉट सी जो होता है 10 सी का उल्टा होता है, 1 बाई 10 सी होता है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। उसी तरह सेक सी क्या हो जाएगा, सेक सी होता है 1 बाई कॉस सी, कॉस सी का उल्टा सेक सी होता है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, और उसी तरह कॉसेक सी क्या हो जाएगा, कॉसेक सी ये हो जाता है 1 बाई साइन सी, ये हो जाता है 1 बाई साइन सी। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई नहीं, इसको कर देते हैं बी एच बाई पी। ठीक है, अब 6 रेशियो आपके सामने है। पहला है साइन सी, पी बाई एच, कॉस सी, बी बाई एच, टेन सी, पी बाई बी, कॉट सी, बी बाई पी, सेक सी, एच बाई बी, और कॉसेक सी, एच बाई पी। मतलब जो साइन सी होगा उसका साइन सी का ठीक उल्टा कॉसेक सी हो जाएगा, कॉस सी का ठीक उल्टा सेक सी हो जाएगा, और टेन सी का ठीक उल्टा कॉट सी हो जाएगा, जब हम लोग सी एंगल को कंसीडर किए हैं तब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उलट करके देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एंगल सी के बारे में तो पढ़े, अगर यही हम एंगल ए ले लें, जैसे कि साइन ए ले लें, साइन ए, साइन ए जब ले लेंगे तो ए के लिए पी हो जाएगा ये उसके अपोजिट वाला एंगल, और बी हो जाएगा ये, एच वही का वही रहेगा। समझ में आ गया। तो साइन ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी बाई ए सी, या ये भी क्या हो जाएगा पी बाई एच। साइन ए का वैल्यू हमेशा पी बाई एच ही रहेगा, मतलब उसके अपोजिट का जो साइड है वो डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अपोजिट का साइड क्या है, बीसी, और बीसी ही साइन एंगल ए को जब कंसीडर करेंगे तो एंगल ए के लिए पी हो जाएगा बीसी और बी हो जाएगा
ए बी। समझ में आ गया? तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी बाई एच। उसी तरह कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी। टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेन ए का वैल्यू हो जाएगा बी सी बाई ए बी। उसी तरह कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी। सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक ए, इसके लिए बी क्या है? ये एच, तो एच बाई बी होता है, तो ए सी बाई ए बी। और कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी। टोटल समझ गया? जब इसको कंसीडर करेंगे तो पी ये रहेगा, जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो पी ये हो जाएगा, जब इसको कंसीडर करेंगे तो बी ये हो जाएगा, जब ए को कंसीडर करेंगे तो बी ये हो जाएगा। एच वही का वही रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये हमेशा वही रहेगा। ठीक है? पी और बी जब इंटरचेंज कब करता है? जब हम लोग एंगल को कंसिडर करना चेंज करते हैं। ठीक है? यहां तक एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा टेन पर आते हैं हम लोग। साइन कॉस सब समझ लिए, अब आते हैं हम लोग टेन पे। टेन सी। टेन सी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या? ए बी बाई बी सी लिखते हैं ना। इसको देखिए, टेन सी जब लेंगे तो क्या हो जाता है? इसके लिए टेन सी के लिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। पी बाई बी होता है तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा। क्लियर है? यहीं पे साइन सी हम लोग क्या लिखेंगे? साइन सी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। और कॉस सी क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी होगा। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन सी का वैल्यू परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये ठीक है। अब टेन सी को देखते हैं। टेन सी ए बी बाई बी सी होगा। अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम ए सी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी डिवाइडेड बाई बी सी बाई ए सी लिख सकते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ऐसी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी बाई बी सी फिर बच जाएगा। अब ए बी बाई ए सी किसका वैल्यू है? ए बी बाई ए सी साइन सी का वैल्यू है। ठीक ना? तो ऊपर में हम लिख सकते हैं साइन सी। और ए बी सी बाई ए सी किसका वैल्यू है? ये कॉस सी का वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी। तो ये क्या आ गया? टेन सी। मतलब टेन सी इक्वल टू साइन सी बाई कॉस सी हम लोग लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला के रूप में ही हम लोग याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोग फॉर्मूला याद करते जा रहे हैं, आपको दिमाग में ये चीज होना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े? साइन का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच। ठीक ना? कॉस का वैल्यू क्या होता है? बी बाई एच। टेन का वैल्यू क्या होता है? पी बाई बी। कॉट का वैल्यू क्या होता है? बी बाई पी। सेक का वैल्यू क्या होता है? एच बाई बी। और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? एच बाई पी। ठीक है? ये 6 फॉर्मूला हम लोग इसको फॉर्मूला के रूप में ही दिमाग में रखेंगे। अभी 7वां फॉर्मूला हम लोग क्या सीख गए? टेन सी इक्वल टू साइन सी बाई कॉस सी। उसके अलावे कुछ और फॉर्मूला है जो हम लोग के दिमाग में। साइन सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉसेक सी। कॉस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक 1 बाई सेक सी। ठीक है? तो ये सारा फॉर्मूला ही है जो हम लोग को दिमाग में रखते चले जाना है। ठीक है ना? तो हम क्लास खत्म होने के बाद एक बार सारा फॉर्मूला को लिख देंगे, उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि इसको ऐसे ऐसे कैसे कैसे होता है वो आप देखते जाइए। ठीक है? तो टेन सी का वैल्यू क्या हो गया? साइन सी बाई कॉस सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं आगे। किसी भी ट्रायंगल का साइड का लेंथ बढ़ाने या घटाने से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे असर पड़ता है कि नहीं, इस चीज को समझते हैं अब हम लोग। ठीक है? कोई भी ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लेते हैं। ठीक है? एक ट्रायंगल कोई भी ले लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है? हाँ ठीक है। अब इस साइड को थोड़ा हम पीछे बढ़ा देते हैं और यहां से एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और यहां पे भी एक पॉइंट लेते हैं, यहां से एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मतलब सबसे बेसिक मेरा जो ट्रायंगल था ए बी सी, एंगल ए को हम यहां कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? एंगल ए को कंसीडर करेंगे। तो मेरा बेसिक ट्रायंगल क्या था? एबीसी।
इसमें से ए बी साइड पर कोई पॉइंट हम पी ले लिए, वहां से एक परपेंडिकुलर पी एम डाल दिए, ठीक है, और ए बी साइड को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम क्यू पॉइंट तक लेके गए और यहां से एक नीचे एक परपेंडिकुलर डाले एन, ठीक है। अब मेरा बेसिक ट्रायंगल यही है एबीसी, ठीक है ना। इसी के साइड को कहीं हम लोग छोटा किए हैं और कहीं एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी और ए पी एम, इन दोनों में हम कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं, एंगल ए दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा, सिमिलर होगा किसका, ट्रायंगल एपीएम के, ठीक है। एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा किसका, एपीएम के होगा ना। ये छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, ट्रायंगल में हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि साइड का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी और ए पी, मतलब ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू ए एम बाई ए सी, नहीं पहले ए बी लिए हैं ना हम लोग, तो इसमें पहले ए सी लेंगे, ए सी बाई ए एम इज इक्वल टू बी सी बाई पी एम, बी सी बाई पी एम। अब ये जो रेशियो का प्रोपोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो का जो प्रोपोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या करेंगे, हम लोग दो दो को लेकर के चलेंगे, ठीक है। पहले इसको और इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे, और फिर इसको और इसको लेंगे, और उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। पहले इन दोनों को लेते हैं, ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू ए सी बाई ए एम, ठीक है। ए बी कौन है, ये है, और ए पी कौन है, ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटरचेंज करते हैं, ए बी को ले जाते हैं ए एम की जगह, और ए एम को ले जाते हैं ए बी की जगह, कर सकते हैं ना, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर हम यहां पे अलग से करते हैं, एक्स बाई वाई इक्वल टू ए बाई बी अगर हम लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको समझिएगा, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले करके लिख लेते हैं, बी बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंप्लाइज एक्स इंटू बी इक्वल टू ए इंटू वाई, आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर। उसी तरह इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, यही होगा ना। तो दोनों तो सेम हो गया, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। इसलिए हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे, ए बी की जगह ए एम करेंगे और ए एम की जगह ए बी करेंगे, तो आ जाएगा ए एम बाई ए पी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, आएगा ना। ए एम बाई ए पी क्या है, ए एम बाई ए पी, ये और ये का रेशियो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए। देखिए तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए एम और ए पी, या फिर अगर हम इन बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं तो ए सी बाई ए बी, ये पहले क्या है, ए सी बाई ए बी भी है और ए एम बाई ए पी है, ये किसका वैल्यू है, कॉस ए का। तो कॉस ए का दोनों वैल्यू होगा, क्या होगा, ए सी बाई ए बी भी होगा और ए एम बाई ए पी भी होगा। मतलब ये हुआ कि उसके साइड के लेंथ से उसके कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम इस एंगल का कॉस लेते हैं तो इसके साइड का लेंथ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कब तक फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि इसके एंगल को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। एंगल का वैल्यू जब तक बराबर है, इसका साइड का लेंथ हम कितना भी बढ़ाते चल जाएं, वो रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। यही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, समझ में आ गया। एंगल को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो रेशियो में चेंज आएगा, अगर एंगल वही रखेंगे तो साइड को हम कितना भी बड़ा कर दें या कितना भी छोटा कर दें, उसके कॉस साइन टेन कॉट किसी के भी रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको एकदम दिमाग में क्लियर बैठा लीजिएगा। पहला दोनों ले लिए, अब हम लेते हैं दूसरा दोनों को, ठीक है। अब इन दोनों को लेते हैं, ए सी बाई ए एम
इक्वल टू BC बाई PM। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, AC की जगह PM को डाल देते हैं और PM की जगह AC को डाल देते हैं। तो इसमें करेंगे PM बाई AM इक्वल टू BC बाई AC। समझ में आ गया? BC बाई AC। PM बाई AM क्या हो जाएगा, PM बाई AM। P क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है, और AM क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस क्या होता है, ये होता है 10। ये हो गया 10A। मतलब 10A का वैल्यू क्या हो गया, PM बाई AM कहें या BC बाई AC कहें। देखिए इसमें भी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल के साइड के लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेशियो दोनों का हमेशा सेम आएगा। जैसे ये हम अगर रखते हैं 5 और ये रखते हैं 3 और इसको हम कर देते हैं 6, AC का वैल्यू अगर हम कर देते हैं 6 और BA का वैल्यू कर देते हैं 10, तो क्या फर्क पड़ता है, 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाई 6 सॉरी साइन कॉस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई AB, AC बाई AB, या कहें AM बाई AP, AM बाई AP। AC बाई AB क्या है, AC क्या है 6 और AB क्या है 10 सॉरी, और AM क्या है 3 और ये क्या है 5। तो ये भी तो हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 बाई 5 दोनों में आ गया। समझ में आ गया? कहने का मतलब साइड को हम कितना भी बढ़ाते चले जाएं या कितना भी घटाते चले जाएं, अगर एंगल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं पहला और तीसरा को लेते हैं, AB और ये वाला। पहला और तीसरा को लेते हैं, AB बाई AP, AB बाई AP इज इक्वल टू BC बाई PM, BC बाई PM। इसमें भी क्या करेंगे, इंटरचेंज करते हैं, AB को PM की जगह ले जाते हैं और PM को AB की जगह ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, PM बाई AP इज इक्वल टू BC बाई AB, और ये किसके बराबर है, साइन A के बराबर। देख लीजिए तो है ना, साइन A का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ बाई हाइपोटेन्यूज। साइन A का वैल्यू परपेंडिकुलर लेंथ बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, BC, और ये क्या है AB, तो BC बाई AB है, या फिर PM बाई AP, PM बाई AP, साइन A का वैल्यू। फिर वही बात क्या हुआ, साइन लें, कॉस लें, टेन लें, कॉट लें, कुछ भी लें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर तब तक असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उसके एंगल को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। चाहे साइड को कितना भी बढ़ा लें और या साइड को कितना भी घटा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंगल को अगर हम चेंज करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर अंतर आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े, और उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए ताकि अगला क्लास जो कुछ भी हम लेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे, उसमें आप लोगों को परेशानी नहीं हो। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, साइन A। अच्छा, एक चीज और इसमें समझ लीजिए, ग्रीक वर्ड में एंगल को हम लोग थीटा के रूप में डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो मैक्सिमम जगह अगर ट्रायंगल में नाम दिया हुआ, जैसे यहाँ ट्रायंगल में नाम दिया हुआ है ABC, ठीक है, तो हम एंगल C लिख रहे हैं तो साइन C लिख दिए, एंगल A लिख रहे हैं तो साइन A लिख दिए, या कॉस C लिख दिए या कॉस A लिख दिए। ठीक है, लेकिन इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ये थीटा क्या है, थीटा होता है एक ग्रीक वर्ड है जिससे जैसे हम लोग एंगल को एंगल C इस तरह लिख रहे हैं ना, क्या करते हैं, इसे सिर्फ एंगल को डिनोट करते हैं। लेकिन ये C दोनों हो सकता है, जैसे कि ये पॉइंट C है, ठीक है, तो एंगल C हम यहां पे अगर लिख दिए तो एंगल C ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कंफ्यूजन है ना, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किए कि हम इस एंगल को थीटा नाम दे दिए, जिसका जरूरत है हमको। इस एंगल को हम क्या किए, थीटा। ये थीटा यहां भी हो सकता है। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी हो सकता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री भी हो सकता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। जो ट्रायंगल में दिया हो वही हो सकता है। थीटा इज जस्ट ए सिंबल टू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एंगल।
ठीक है। थीटा एक ग्रीक लेटर है, थीटा क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिससे कि हम लोग एंगल के वैल्यू को सिंबलाइज करते हैं और कुछ नहीं है। तो हम किसी एंगल को हम थीटा मान लिए, जैसे मानते हैं ना, मान लिया कि इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, तो हम लोग उसी तरह इस एंगल का वैल्यू थीटा मान लिए। अब यही थीटा का सब जगह खेला है, तो जहां साइन ए लिख रहे हैं ना, यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, या साइन सी लिख रहे हैं, यहां पे लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। अब ये कॉमन वर्ड हो गया जो हम लोग किसी भी एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग को ABC का जरूरत नहीं है, हम हर जगह क्या चीज यूज करेंगे, थीटा का यूज कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू b/p, उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू h/b, और कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p। साइन थीटा p/h है, कॉसेक थीटा h/b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रख लेना है। जो भी लिख रहे हैं ये सब फॉर्मूला ही है, ठीक है ना, इस सब को फॉर्मूला के रूप में दिमाग में रखना है। फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/b। तो इसका उल्टा ये हो गया, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, हम ब्रीफ कर रहे हैं जो आज पढ़ा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, नहीं सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये सारा का सारा फॉर्मूला है, जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब के सब फॉर्मूला है। इस सब को आप लोगों को याद रखना है ताकि आगे जब भी हम लोग पढ़ें तो उसमें हम लोगों को परेशानी नहीं हो। इसके अलावा एक चीज और अभी हम लोग पढ़े हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक ना। दो फॉर्मूला ये है। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे, आज हम लोग सीखे ट्रिगोनोमेट्री का ब्रीफ नॉलेज और कुछ फॉर्मूला और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ भी दिया है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सारा कॉन्सेप्ट लेने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सारा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन होगा तो पहले उसको दूर करेंगे। जो कुछ भी कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग यार क्यों नहीं लिखते, जितना ज़्यादा कमेंट में आप लोग अपना प्रॉब्लम लिखिएगा उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा यहाँ पढ़ाने में, ठीक ना। उसको लिखा कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरा चैनल अधिक लोगों तक पहुँच पाएगा, अधिक लोग इसका फायदा ले पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए